हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ख़राब प्रेस को रिपेयर कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके रेगुलेटर को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 स्क्रू मिल जाते हैं। दोनों स्क्रू को भी हम खोल लेते हैं। दोनों स्क्रू को खोलने के बाद बैक साइड में भी एक स्क्रू होता है, इसे भी हम पेचकस की सहायता से खोल लेते हैं। इसके बाद हम इसके बैक साइड के ढक्कन को पेचकस की सहायता से खोल लेते हैं। फिर यहाँ पीछे में हमें 2 स्क्रूज मिलते हैं, इन स्क्रू को भी खोल लेते हैं। इस प्रकार आयरन का ये हैंडल अलग हो जाता है। हीटिंग प्लेट से जुड़ी हुई 2 स्क्रू को भी इस प्रकार हम खोल लेते हैं। इसके बाद हम वायर कनेक्शंस को एक एक करके निकाल लेते हैं, जो हमारे 3 वायर्स होते हैं, अर्थ, फेस एंड न्यूट्रल। अब हम इसके हीटिंग प्लेट और ऊपरी हिस्से को अलग अलग करते हैं। इसके लिए हम वायर को धीरे धीरे नीचे की ओर सरकाते हैं। इस प्रकार हीटिंग प्लेट भी अलग हो जाता है। चलिए अब हम मल्टीमीटर की सहायता से चेक करते हैं कि हमारे प्रेस का कौन कौन सा पार्ट काम कर रहा है और कौन सा नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम हीटिंग कॉइल का टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा हीटिंग कॉइल बिल्कुल सही है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा थर्मोस्टेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लीजिए, हमारा थर्मोस्टेट भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हम इसको लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों पर रख कर देखते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस में यह बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इसके वायर्स को चेक करते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड वायर को चेक करते हैं कि यह कहीं से शॉर्ट सर्किटेड तो नहीं है। तो इसमें बिल्कुल सही तरीके से करंट फ्लो हो रहा है और इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम न्यूट्रल वायर को चेक करते हैं, इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, या फिर इसमें कहीं से शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो देखिए, हमारा न्यूट्रल वायर में बिल्कुल सही तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट भी नहीं है। अब हम फेस वायर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे फेस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा, यानी कि हमारा फेस वायर कहीं से कटा फिटा या फिर डैमेज है। तो अब हम इन तीनों वायर के टर्मिनल को निकाल देते हैं, जिससे बाद में वापस लगाने के काम आए। अब हम वायर को कम से कम 3-4 इंच तक काट लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर वायर यहीं से ख़राब होते हैं। वायर को काटने के बाद इस प्रकार से वायर को छील लेंगे। छीलने के बाद हम मल्टीमीटर में एक बार फिर तीनों वायर को चेक करेंगे। उसके बाद टर्मिनल को हम उसमें फिट कर देंगे, वायर में फिट कर देंगे। फाइनली एक बार फिर हम तीनों वायर्स को अच्छी तरह से मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं तीनों वायर्स में बिल्कुल अच्छी तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। इन तीनों वायर्स के सिरों को टेप से सील कर देते हैं, ताकि खिंचाव पड़ने पर भी इनमें मजबूती बनी रहे। चलिए अब बारी आ गई इसे अच्छी तरीके से फिट करने की। तो जिस प्रकार हमने इसे निकाला था, उसी प्रकार से हम एक एक करके इसे फिट कर देंगे। वायर को बड़ी सावधानी से लगाएं, ताकि ये आपस में सटने ना पाए, जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना ना बने। हम इसके सभी पुर्जों को जहाँ से निकाले थे वहीं लगा देते हैं। जो स्क्रू जहाँ से निकाले थे उसको वहीं फिट कर देते हैं बिल्कुल सही तरीके से। लास्ट में हम इसका रेगुलेटर को भी लगा देते हैं। अब हम आयरन को चालू करके देखते हैं कि इसमें पावर आता है कि नहीं, या हीट होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें लाल बत्ती जल गई है, इसका मतलब इसमें पावर आ चुका है। अब हम देखते हैं कि यह हीट हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं एक झिल्ली को इसके प्लेट में रख के देखता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि झिल्ली का क्या हाल हो रखा है। इसका मतलब हमारा आयरन बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इसी तरह की वीडियोस आपके पास लगातार पहुँचती रहे।